नीट परीक्षा में धांधली पर बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी जो है वो सामने आ गई है। एबीपी न्यूज के पास है। आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूल की है। एबीपी न्यूज पर आरोपियों की कबूलनामे की कॉपी है और उसमें यह साफ तौर से कबूलनामा दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ था। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, यह कबूलनामे में कहा गया है। आरोपियों के साथ ही कबूलनामा यह भी है कि 30 से 32 लाख रुपए में यह पेपर लीक हुआ था। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। और चलिए जो आरोपियों का कबूलनामा है वो एक बार हम आपको दिखाते हैं। वो पेपर हमारे पास है और आप ये देखिए, ये कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी है। एबीपी न्यूज पर आरोपी सिकंदर का ये पूरा कबूलनामा है। देखिए इसमें लिख रहा है बातचीत और काम के सिलसिले में जो बातें हुई उसमें ये लिख रहा है कि परीक्षा के अन्य प्रतियोगी परीक्षा उसके लिए वो जो पूरी बातचीत होती है 30 से 32 लाख रुपए देना पड़ेगा। लड़का का परीक्षा रिजल्ट नीट परीक्षा करवा देंगे। तो साफ तौर से वो कह रहा है कि 30 से 32 लाख रुपए की डील थी और उसमें लिख रहा है कि रुपए देना पड़ेगा तो लड़के की रिजल्ट नीट के परीक्षा में करवा देंगे। मैं अपनी इच्छा से बातचीत कर बोला कि ये मेरा है, आप इसका करा दीजिए। और देखिए ये लिख रहा है कि मैं प्रश्न पत्र 24 घंटे पहले लाकर बच्चों को दिया और उसे रटवाया गया। साफ तौर से जो ये सिकंदर नाम का आरोपी है ये बोल रहा है कि 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र लाया गया, बच्चों को रटवाया गया। और ये लिख रहा है कि मैं अमित आनंद एवं नीतीश के संपर्क में रहा। नीट परीक्षा के लिए दिनांक 5/5/24 की रात्रि में बच्चों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर उपलब्ध कराने के लिए, रटवाने के लिए बच्चों को बुलाया, जिसका नाम देखिए बच्चों के नाम भी दिए गए हैं, ये लोग हैं। और इन लोगों को 24 घंटे पहले, ये लर्न्ड प्ले स्कूल है, यहां पर इन बच्चों को बुलाया गया 24 घंटे पहले। और 24 घंटे पहले जो पेपर का सवाल था वो उन्हें उत्तर रिवाइज करवाया गया, उनको याद करवाया गया। तो ये वो कबूलनामा है जो बताता है कि पेपर लीक हुआ था। देखिए ये लिख रहा है कि मैं अपनी इच्छा से बातचीत कर बोला कि कुछ बच्चा मेरा है, आप इसका करा दीजिए। इसी बात पर जो अमित आनंद का नाम सामने आ रहा है और नीतीश, उन्होंने सहमत हुए और 24 घंटे पहले बच्चों को प्रश्न पत्र देंगे, रटवाएंगे, नीट परीक्षा में जो आएगा। मतलब इन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे पहले हम पेपर दे देंगे और उत्तर हम याद भी करवा देंगे। और बाकायदा फिर ये बात भी सामने आती है कि 5 तारीख को परीक्षा थी, 24 घंटे पहले पेपर आया और उन बच्चों को ये लर्न्ड प्ले स्कूल जो है यहां पर बुलाया गया, रामकृष्ण नगर का है, और यहां पर बुलाकर उनके साथ उन उत्तरों को याद करवाया गया। तो ये पूरी तस्वीर बनी है। और चलिए कुछ और हम आपको विस्तार से पॉइंटर्स बता देते हैं। ये जो पूरा कबूलनामा सामने आया है ये आरोपी सिकंदर का कबूलनामा है। तो नीट के जो नटवर लाल हैं, सिकंदर ने कबूलनामा किया है कि आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार मुझसे मेरे कार्यालय में मिलने किसी काम से आए थे। उसके बाद इन लोगों ने बातचीत में मुझे बताया कि वह लोग नीट, बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं इसमें परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कर उसका उत्तर अभ्यर्थियों को रटवा कर पास करवा देते हैं और इसके बाद बदले में 30 से 32 लाख रुपए लेते हैं। उसने बोला सिकंदर ने कि मैंने उन लोगों से कहा कि मैं जानने वालों को ही देता हूं, उसके बाद उनको नीट परीक्षा में पास करवा दीजिए, जिस पर अमित आनंद और नीतीश कुमार तैयार हो गए। तो ये पूरा सिकंदर नाम का जो आरोपी उसका कबूलनामा है। आगे वो बताता है कि मुझे कहा कि नीट परीक्षा के 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र लाकर उत्तर रटवा कर पास करवा देंगे, यानी कि 24 घंटे पहले पेपर आएगा, उत्तर याद करवा दिया जाएगा और परीक्षा में वही प्रश्न पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो नीट के नटवर लाल का ये जो पूरा कबूलनामा आया है वो खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ और पॉइंटर्स वो आपको हम बता देते हैं। सिकंदर ने यह भी कहा कि मेरे जानने वाले 4 अभ्यर्थी आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार को ये जो पर्चा था, ये प्रश्न पत्र था, ये दिया गया एक दिन पहले, यानी कि 4 मई की रात को पटना का जो एक स्कूल है वहां पर बुलाकर इन लोगों को परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे उसका उत्तर याद करवाया गया। खेमनी चक में लर्न प्ले स्कूल में प्रश्न पत्र देकर उत्तर हटवाया गया। आयुष राज और अनुराग का वो जिक्र करता है। इसके अलावा खास परिचित था इसलिए इन लोगों को कम पैसे लिए और बाकी अन्य अभ्यर्थियों से ज्यादा पैसे लिए गए। तो आप देखिए ये आरोपी जो सिकंदर ये कबूलनामा कर रहा है, 40 लाख रुपए लेने की बात हुई थी, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। तो आरोपी सिकंदर कह रहा है कि पेपर लीक हुआ था, 24 घंटे पहले हुआ था, लेकिन इन पूरे मामले में जो नीट है वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीट परीक्षा के जो आयोजक हैं एनटीए वो कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शशांक का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे सहयोगी शशांक जुड़ रहे हैं।
शशांक, ये जो सिकंदर नाम का आरोपी है, ये तो साफ तौर से बता रहा है पेपर लीक हुआ, 24 घंटे पहले हुआ, 30 से 40 लाख रुपए लिए गए, और एनटीए दावा कर रही कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो किस तरह से खेल चल रहा है आप समझ सकते हैं। देखिए, 13 आरोपियों को इसमें जेल भेजा गया था, जिसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 उस परीक्षार्थी थे और 3 अभिभावक थे। तो सिकंदर भी इस मामले में जेल में है। ये दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है। इससे मिलने के लिए अमित आनंद और नीतीश कुमार नाम का एक व्यक्ति आया था। नीतीश कुमार भी इस मामले में जेल में है, जो इस बार इसी साल बीपीएससी परीक्षा जो का पेपर था उसके लीक मामले में वो जेल गया था, तो वो भी इस मामले में जेल में है। तो नीतीश के कबूलनामे की भी कॉपी हमने भेजी है, कृपया दर्शकों को वो भी दिखाइए। सिकंदर साफ तौर से इस बात को स्वीकार किया है कि अमित आनंद और नीतीश उसके कार्यालय में मिलने आए थे और इन लोगों ने इसको कहा कि हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, नीट एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसका प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक कराकर उत्तर देते हैं अभ्यर्थियों को, रटवा देते हैं और पास करवा देते हैं। सो आपको क्या हमसे कोई मदद चाहिए? तो सिकंदर ने कहा मेरे पास 4 अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों को एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिया गया, इसने ये दावा किया है, और 32 लाख रुपए लिए गए थे और अब 2 अभ्यर्थियों से 40 लाख रुपए लिए गए थे। सिकंदर भी अपना अपराध कबूल कर रहा है और नीतीश भी कर रहा है। और आपको बता दें, ये जो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ में अन्य 12 अभ्यर्थियों के रोल कोड मिले थे, जिसकी जानकारी जो है एनटीए से ईओयू ने मांगी थी। ईओयू को एनटीए ने बिल्कुल, यानी कि शशांक कबूलनामा भी सामने है, उसके बाद कई सवाल भी उठते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। जो पूरी तस्वीर बन रही है ये कई सवाल उठाती है और इन सब के बीच ये सवाल उठते हैं कि जो ये पूरी तस्वीर बन रही है, आप देखिए जो आरोपी नीतीश है उसका कबूलनामा, शशांक आप कह रहे थे कि नीतीश कबूलनामा दिखाते हैं, तो देखिए नीतीश कहता है कि मैं और अमित आनंद सिकंदर से उसके कार्यालय में मिले थे। ये नीतीश का नाम आता है। वो ये कह रहा है कि हम लोगों ने सिकंदर को बताया था कि प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को उत्तर हटवाकर पास कराते हैं। मतलब सिकंदर के पास से नीतीश ने क्या कहा वो बातें हम आपको बता रहे हैं। बदले में पैसा लेते हैं। इसके बाद सिकंदर ने हम लोगों को कहा, सिकंदर ने कहा कि मेरे पास 4-5 लड़के हैं, उनको नीट परीक्षा में पास करा दीजिए। उसके बाद नीतीश आगे क्या बोलता है कबूलनामा में, सिकंदर को बताया कि इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, वो तैयार हो गया। तो ये नीतीश नाम का जो आरोपी है इसका कबूलनामा है और वो कहता है कि 5 मई को नीट परीक्षा थी, उससे पहले 4 मई को अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया कराया गया, प्रश्न पत्र लीक करके उत्तर रटवाया गया और 5 मई को परीक्षा के दिन सिकंदर गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर हम सब भी पकड़े गए। ये बात नीतीश कर रहा है, ये नीतीश का कबूलनामा है। वो आगे बताता है कबूलनामे, जहां प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री को रटवाया गया, पढ़ाया जा रहा था, वहां पुलिस को प्रश्न और उत्तर का जला हुआ अवशेष प्राप्त हुआ है। यह बात भी नीतीश अपने कबूलनामे में कह रहा है। शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए। शशांक, किसी नीतीश का आप जिक्र कर रहे थे, वो कह रहा है कि पुलिस को जांच में जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले हैं, एक दिन पहले पेपर को दिया गया, याद करवाया गया। अब क्या ये पता चल पा रहा है कि ये पेपर पहुंचा कैसे पटना, इन लोगों तक कौन पहुंचा, दिल्ली से किसका लिंक है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जो 4 अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में सूचना दी थी सिकंदर ने अमित आनंद को और नीतीश को, ये लोग विभिन्न जिलों से पटना पहुंचे थे और सभी को खेमनीचक में एक स्कूल है, लर्न प्ले स्कूल, वहां पे रखा गया था 4 तारीख की रात को और वहीं पर प्रश्न पत्र दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है और उत्तर रटवाया गया। और इन लोगों ने स्वीकार किया है कि वही प्रश्न पत्र अगले दिन परीक्षा में पूछा गया था। वैसे पेपर लीक हुआ या नहीं इसकी जांच अभी चल रही है। और ये जो नीतीश कुमार है ये अपना अपराध को स्वीकार कर रहा है और ये भी कह रहा है कि उसी स्कूल से जब पुलिस वहां पहुंची तो उसको जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं। और आपको बता दूं, ईओयू के पास जले हुए प्रश्न पत्र हैं। ईओयू एनटीए को चिट्ठी लिखकर मूल प्रश्न पत्र की कॉपी मांगी है ताकि एफएसएल जांच कराए जा सके, मिलान कराए जा सके, लेकिन एनटीए की तरफ से अब तक ईओयू को मूल प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया है। तो अब एनटीए भी सवालों के घेरे में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो नीतीश है वो इसी साल बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल गया था, अब इस मामले में जेल में है। तो किस तरह से परीक्षा माफियाओं ने पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची है, वो एक एक चीज हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल शशांक, नजरें बनाए रखिएगा। जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उनमें संदेह भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर है और इन सब के बीच बिहार में आरोपियों का एक कबूलनामा सामने आने के बाद एक और जहां छात्रों का आरोप पुख्ता हो गए, कई सवाल हैं।